हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग। हमारे स्पेशल सेशन एग्जाम डोज में आप सभी का स्वागत है। हमारे ये सेशन आपको मदद करेगा आगामी एग्जाम HCS 2022 प्री, HSSC CET, UPPCS 2022 प्री, अन्य वनडे एग्जाम में। इसके अलावा हर उस एग्जाम में जिसके सिलेबस में जनरल स्टडी है उसमें न बल्कि आपको मदद करेगा बल्कि उसको नस्तनाबूद करने में भी हमारे ये सेशन अहम योगदान निभाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पहला प्रश्न, संविधान के मूल संरचना जिसे बेसिक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं का सिद्धांत किस वाद का परिणाम है, यानी किस केस के बाद डिफाइन किया गया था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन बी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन सी मेनका गांधी बनाम भारत सरकार केस में, ऑप्शन डी पुत्ता स्वामी बनाम भारत संघ केस में। हम आपको बता दें इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि संविधान क्या एक बेसिक स्ट्रक्चर है और उस बेसिक स्ट्रक्चर में संसद कभी भी संशोधन नहीं कर सकती। अब बात उठी कि वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो जिम्मेदारी दी सुप्रीम कोर्ट को, यानी सुप्रीम कोर्ट बताएगा समय समय पर ये बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं है, यानी ये पहले से डिफाइन नहीं है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं है। वो समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट बताएगा सरकार को कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकते। इसके अलावा आप किसी भी संविधान के हिस्से में आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हो, यानी इसीलिए सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय को कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन भी कहा जाता है। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में सबसे पहले बताया गया था संविधान के मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि 1973 में दिया गया था। हम आपको बता दें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में यानी केस में 1973 में दिए गए निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से भारतीय संविधान की उस मूल संरचना को निर्धारित किया गया जिसे संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। इसके अलावा हम आपको बता दें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत ही संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। एग्जामिनर आपसे यही पूछ सकता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में नहीं था। आपका आंसर होगा आर्टिकल 368। इसके अलावा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस कब आया था, यानी किस साल था ये बात, 1973 में। और इसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया था, इसमें बताया गया था संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा वनडे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि किसे गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट प्रश्न 2, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 यानी जो 1857 की क्रांति थी उस पर एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। किताब के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए वी.डी. सावरकर, ऑप्शन सी R.C. मजूमदार, ऑप्शन सी एरिक थॉमस स्टोक्स, ऑप्शन डी शशि भूषण चौधरी। हम आपको बता दें इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी वी.डी. सावरकर ने लिखी थी 1857 की क्रांति या लड़ाई पर जो बुक लिखी थी उसका नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। अक्सर एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म गार्जियन संयुक्त अभ्यास किन देशों की थल सेनाओं के बीच किया गया या किया जाता है? ऑप्शन ए भारत इंडोनेशिया, ऑप्शन बी भारत फ्रांस, ऑप्शन सी भारत जापान, ऑप्शन डी भारत थाईलैंड। हम आपको बता दें इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी भारत और जापान की थल सेनाओं के मध्य यह अभ्यास होता है जिसका नाम है धर्म गार्जियन, जो हाल ही में इस साल भी संपन्न हुआ है। हम आपको बता दें धर्म गार्जियन 2022 संयुक्त अभ्यास भारत और जापान की थल सेनाओं के बीच कर्नाटक के बेलगाम में किया
गया है। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धर्म का अर्जन संयुक्त अभ्यास भारत और जापान की थल सेनाओं के बीच में होता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे हम सिडबी भी कहते हैं, सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना एक अधिनियम के तहत 2 अप्रैल 1990 में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य है लघु, सूक्ष्म, मध्यम उद्योगों को वित्त पोषण और उनके विकास में अहम योगदान निभाना। इसका मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी बेंगलुरु। हम आपको बता दें इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लखनऊ, यानी इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ है, लखनऊ में है भारतीय लघु विकास बैंक, जिसे सिडबी कहा जाता है। सिडबी मीन्स स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में भारत सरकार ने एक अधिनियम के तहत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य है लघु, सूक्ष्म, मध्यम उद्योगों को वित्त पोषण और विकास में सहायता देना। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लखनऊ। हम आपको बता दें भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, वैश्विक नवाचार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ऑप्शन सी जर्मन वाच, ऑप्शन डी विश्व व्यापार संगठन यानी WTO। हम आपको बता दें वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के तहत। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के महिला एकल की विजेता कौन रही? ऑप्शन ए एर्सला बार्टी, ऑप्शन बी डेनियल कॉलिंस, ऑप्शन सी बारबोरो क्रेसिकोवा, ऑप्शन डी जोशिका पेगुला। इसका सही आंसर है एर्सला बार्टी। हम आपको बता दें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 जो कि ऑस्ट्रेलिया में होता है और वर्ष का सबसे पहला बैडमिंटन का ये किताब होता है, और इस जो महिला एकल जो इसकी विजेता थी वो थी एर्सला बार्टी। नेक्स्ट प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, जस्टिस आयशा मलिक को किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी सेशल्स। हम आपको बता दें इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पाकिस्तान, यानी जस्टिस आयशा मलिक को पाकिस्तान देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज नियुक्त किया गया है। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पाकिस्तान। सॉरी अभी एक प्रश्न हो रहा है, यह है लास्ट प्रश्न। उत्तकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? उत्तक जिसे इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं, उनके जो अध्ययन यानी उनके बारे में जो स्टडी करता है उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एनाटॉमी, ऑप्शन बी साइटोलॉजी, ऑप्शन सी हिस्टोलॉजी, ऑप्शन डी मॉर्फोलॉजी। हम आपको बता दें इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हिस्टोलॉजी, यानी जो उत्तकों का अध्ययन संबंधी विज्ञान है उसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। कराते हैं हम आपको क्विक रिवीजन। हमने बताया कि उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। हमने बताया कि आयशा मलिक पहली महिला है सुप्रीम कोर्ट की जो जज बनी है पाकिस्तान की। हमने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला एकल की विजेता एर्सला बार्टी है। हमने आपको ये भी बताया कि वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के बारे में। हमने आपको बताया कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय लखनऊ में है, जिसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में एक अधिनियम के तहत की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य लघु मध्यम सूक्ष्म उद्योगों का वित्त पोषण, इसके अलावा उसके विकास में सहयोग देना है। हमने आपको बताया कि धर्म गार्जियन संयुक्त अभ्यास जो कि भारत और जापान की थल सेनाओं के मध्य होता है, और अभी हाल ही में ये हुआ है कर्नाटक में 2022 का। इसके अलावा हमने आपको बताया कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की जो बुक है वो लिखी थी वी डी सावरकर ने। इसके अलावा हमने आपको ये भी बताया कि किस
वाद में यानी किस केस में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया था? वो बताया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, जो कि 1973 में हुआ था। जिसके बाद बताया गया कि भारतीय संविधान का एक मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर होगा जिसमें अमेंडमेंट यानी जिसमें संशोधन नहीं हो सकता। और इसी में बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट बताएगा क्या होगा बेसिक स्ट्रक्चर। हमारे आज के सेशन में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे सेशन कैसे लगा लिखिए कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। थैंक यू।